Now I will explain you about p-n junction. They said simply a crystal of p and n type, when they will diffuse with each other, then what type of motion will take place, that we want to see. It is unbiased p-n junction diet जो मैं explain करने जा रही हूँ. p को कैसे represent करते हैं, ऐसे ना, यहाँ पे holes होती हैं इसकी, इसमें होते हैं electrons. ठीक है, जैसे ही आपने P और N को डिफ्यूज़ किया तो ये नेचुरल टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू हो जाएंगे. इसको कहते हैं जंक्शन, जहाँ पे कंटैक्ट बनता है P और N का. अक्रॉस द जंक्शन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग टू दिस साइड एंड होल स्टार्ट मूविंग टू दिस साइड, राइट. तो इलेक्ट्रॉन की मोशन किस तरफ हो रही है, इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्यूजिंग फ्रॉम N टू P साइड एंड होल्स आर फ्रॉम P टू N साइड. इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल इज स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम डिफ्यूजन. करंट फ्लो होना शुरू हो गया किस तरफ से, P से N की तरफ. डिफ्यूजन करंट इज फ्रॉम P टू N साइड. अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो पीछे क्या छोड़ता जा रहा है, यहाँ गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ आई होल, दे विल कंबाइन विद ईच अदर, एनहीलेट हुए और ख़त्म हो गए. इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, यहाँ उसने पॉजिटिव आयन छोड़ दिया जंक्शन के पास. होल इधर चली गई, यहाँ उसने नेगेटिव आयन छोड़ दिया जंक्शन के पास. ठीक है, इसका मतलब अक्रॉस द जंक्शन वी हैव लार्ज कलेक्शन ऑफ इमोबाइल नेगेटिव आयंस एंड पॉजिटिव आयन. द रीजन विच कंसिस्ट दीज काइंड ऑफ इमोबाइल चार्जेस. कोई भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन होल है नहीं है, बिकॉज ये एनहीलेट हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ ख़त्म हो चुके हैं. इमोबाइल चार्जेस रह जाते हैं, इधर नेगेटिव इधर P. सो दिस रीजन विच कंसिस्ट ऑफ इमोबाइल चार्जेस इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर, को डिप्लीशन लेयर कहते हैं. ये आपका क्या है, जंक्शन. ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, इन एक्स्ट्रा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के कारण यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया. नेगेटिव इधर आ गया पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है. ठीक है ना, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. सो ये जो एक फिक्टिशियस इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्रिएट हो गया ड्यू टू दीज इमोबाइल चार्जेस के कारण, ये एक वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम कहते हैं बैरियर वोल्टेज. ठीक है जी. अब इस बैरियर वोल्टेज ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँचा और होल पहुँची, इलेक्ट्रॉन को ये इधर ना जाने देगा, बिकॉज ये नेगेटिव है ना यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर पुश कर देगा, ये पॉजिटिव होल को इधर पुश कर देगा. इसका मतलब ये मोशन और डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स को अपोज कर रहा है ये बैरियर वोल्टेज. What is barrier voltage now? What is barrier potential? Accumulation of the negative charge on P side and positive charge on N side will give rise to a potential difference across the junction, which is called barrier voltage. अब वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा पाएंगे जो इस वोल्टेज को क्रॉस कर पाएंगे, जो कि कितना वर्क डन कर पाएंगे, बोलो, E इंटू VB. इतने वर्क डन वाले इधर जा पाएंगे. ठीक है, सो डिफ्यूजन करंट को ये चीज़ अपोज कर रही है, राइट. अब इसने क्या किया, बैरियर वोल्टेज ने, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा जंक्शन के पास, उसको इधर पुश कर दिया और होल को इधर पुश कर दिया. अब मेरी इलेक्ट्रॉन की, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टिंग टू दिस साइड, होल इज ड्रिफ्टिंग टू दिस साइड. अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो N से P की तरफ मेरा क्या आ गया, एक करंट फ्लो किया, जिसको मैं कहूँगी ड्रिफ्ट करंट. इसका मतलब अनबाइज्ड p-n जंक्शन डायड में दो प्रोसेस हो रही है, वन इज डिफ्यूजन, अदर इज ड्रिफ्ट. दो तरह के करंट हैं. टोटल करंट आर ऑफ टू टाइप्स, ड्रिफ्ट करंट प्लस डिफ्यूजन करंट. ठीक है, अब ड्रिफ्ट करंट को डिफ्यूजन करंट अपोज करा, इक्विलिब्रियम पे जाके क्या होना है, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट इक्वल हो जाने और क्रॉस द जंक्शन कोई चार्ज कैरियर्स क्रॉस नहीं होंगे. ठीक है जी. सो ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन आर टू प्रोसेसेस. ड्रिफ्ट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यू कैन से.